Hello, myself Suraj Kumar Rai. I am from Equi Consulting Services Private Limited. आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड को देख सकते हैं। डैशबोर्ड से हम ईयरली इनकम एंड एक्सपेंसेस को और मंथली इनकम ओवरव्यू को रिव्यू कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिलिंग। बिलिंग में आकर हम बिलिंग सिंगल मॉड्यूल बिलिंग को देख सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट में आने से हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिलेटेड बिलिंग मिल जाएगा। यहाँ पे हम पेशेंट नाम, अपॉइंटमेंट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, फोन, जेंडर, डॉक्टर, सोर्स, प्रायोरिटी, लाइव कंसल्टेंट, फीस, इन सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। और ऐड अपॉइंटमेंट में आकर हम यहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का फीस, शिफ्ट, अपॉइंटमेंट डेट, इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद न्यू पेशेंट में आकर हम पेशेंट से रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम, गार्जियन नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, एज, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं ओपीडी। ओपीडी में आकर हम ओपीडी से रिलेटेड बिलिंग को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जैसे नाम, पेशेंट आईडी, गार्जियन नेम, जेंडर, फोन नंबर, कंसल्टेंट, लास्ट विजिट, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐड पेशेंट में आकर हम न्यू पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट डेट, केस नंबर, कैजुअलिटी, ओल्ड पेशेंट, टीपीए, रेफरेंस, कंसल्टेंट डॉक्टर, चार्ज कैटेगरी, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आकर हम पैथोलॉजी रिलेटेड बिलिंग को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जैसे बिल नंबर, केस आईडी। केस आईडी यहाँ पे हमें एक यूनिक आईडी मिलता है, जिससे हम सर्च करके अपने किसी भी पेशेंट के केस आईडी को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऐड पेशेंट। ऐड पेशेंट में आकर हम यहाँ पे पेशेंट रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे टेस्ट का नाम, रिपोर्ट डेट, टैक्स और रेफरेंस डॉक्टर, डॉक्टर नेम, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ से बिल रिलेटेड इनवॉइस को भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में आकर हम रेडियोलॉजी रिलेटेड बिलिंग को देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जैसे बिल नेम, केस आईडी, रिपोर्टिंग डेट, पेशेंट डेट, रेफरेंस डॉक्टर, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐड पेशेंट में आकर हम यहाँ पे टेस्ट नेम, रिपोर्ट डेट, टैक्स और यहाँ से उससे रिलेटेड बिल को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लड इशू। ब्लड इशू में आकर हम ब्लड इशू रिलेटेड बिलिंग को देख सकते हैं और यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लड कंपोनेंट इशू। ब्लड कंपोनेंट इशू में आकर हम यहाँ पे बिल नंबर, केस आईडी, इशू डेट, रिसीव डेट, ब्लड ग्रुप, कंपोनेंट, जेंडर, डोनर नेम, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और इशू कंपोनेंट में आकर हम यहाँ पे इशू डेट, हॉस्पिटल डॉक्टर, रेफरेंस नेम, टेक्नीशियन, ब्लड ग्रुप, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ से इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में आने से हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपने सारे पेशेंट का नाम, अपॉइंटमेंट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, फोन, जेंडर, डॉक्टर, सोर्स, प्रायोरिटी, लीव कंसल्टेंट, इन चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऐड अपॉइंटमेंट, डॉक्टर वाइज, ये सारे चीज़ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हम अपने हर अपॉइंटमेंट को, न्यू अपॉइंटमेंट को ऐड कर सकते हैं एज अ डॉक्टर वाइज, और न्यू पेशेंट को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फार्मेसी। फार्मेसी में आकर हम फार्मेसी रिलेटेड बिलों को जनरेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जैसे बिल नंबर, केस आईडी, डेट, पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, डिस्काउंट अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और जनरेट बिल में आकर हम बिल को जनरेट कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन कैटेगरी, मेडिसिन नेम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं
और यहाँ पे हम उनका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आकर हम पैथोलॉजी से रिलेटेड बिल को देख सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में हमें यहाँ पे एम्बुलेंस कॉल लिस्ट से रिलेटेड सारे चीज़ मिल जाते हैं, जहाँ पे हम बिल नंबर, केस आईडी, पेशेंट नेम, वेहिकल नंबर, वेहिकल मॉडल, ड्राइवर नेम, ड्राइवर कॉन्टैक्ट नंबर, पेशेंट एड्रेस, इन सारे चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें अमाउंट का डिटेल भी देखने को मिलता है, जहाँ से हम अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट सब चीज़ों को देख सकते हैं। और ऐड एम्बुलेंस कॉल में आकर हम यहाँ से न्यू एम्बुलेंस को ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे हम वेहिकल मॉडल, ड्राइवर नेम, डेट, कैटेगरी, चार्ज नेम, स्टैंडर्ड चार्ज सब चीज़ों को देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड बिल को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड में आकर हमें बर्थ रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां से हम बर्थ रिलेटेड रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। और ऐड बर्थ रिकॉर्ड में आकर हम यहाँ पे न्यू बर्थ रिलेटेड रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड नेम, जेंडर, वेट, चाइल्ड फोटो, बर्थ डेट, फोन, एड्रेस, केस आईडी, मदर नेम, मदर फोटो, फादर नेम, फादर फोटो, रिपोर्ट, अटैच डॉक्यूमेंट फोटो, इन सारे चीज़ों को ऐड करके हम एक अपने नए बर्थ रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डेथ रिकॉर्ड। डेथ रिकॉर्ड में आकर हमें रेफरेंस नंबर, केस आईडी, पेशेंट नेम, ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। और ऐड डेथ रिकॉर्ड में आकर हम न्यू डेथ रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आने से हमें स्टाफ डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम ऐड स्टाफ कर सकते हैं, स्टाफ का अटेंडेंस देख सकते हैं, उनका पेरोल से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे रोल, मंथली, ईयरली, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम फाइनेंस। फाइनेंस में हमें इनकम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से हम इनकम लिस्ट को देख सकते हैं। और ऐड इनकम में आकर हम यहाँ पे न्यू ऐड इनकम को ऐड कर सकते हैं, जैसे इनकम हेड, नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट, अटैच डॉक्यूमेंट, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमें एक्सपेंसेस रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे नाम, इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंस हेड। और ऐड एक्सपेंस में आकर हम न्यू एक्सपेंस रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट्स में हमें डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम अपने रिपोर्ट्स रिलेटेड सारे चीज़ों को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स में बहुत सारे चीज़ों का रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ओपीडी रिपोर्ट, आईपीडी रिपोर्ट, ओपीडी बैलेंस रिपोर्ट, आईपीडी बैलेंस रिपोर्ट। इन सब चीज़ों को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेटअप। सेटअप में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे सेटिंग, पेशेंट, हॉस्पिटल चार्जेस। हॉस्पिटल चार्जेस में आकर हम हॉस्पिटल से रिलेटेड चार्ज डिटेल लिस्ट को देख सकते हैं, जैसा नाम, चार्ज कैटेगरी, चार्ज टाइप, यूनिट, टैक्स, स्टैंडर्ड चार्ज। इन सारी चीज़ों को यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम बेड। बेड में आने से हमें बेड का स्टेटस देखने को मिल जाता है, जैसे कि नाम, बेड टाइप, बेड ग्रुप, फ्लोर, स्टेटस। इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।